सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके सेकंड सेट के बारे में। इससे पहले मैंने आपको पहला सेट कल करवाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको ईमानदारी से कर लिया होगा और उसके बाद ही एनालिसिस देखे होंगे, और आज बारी है सेकंड सेट की। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करने की कोशिश करते हैं। और पता लग ही गया होगा, आपने कल देख ही लिया था कितना आसान पेपर था। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन दिखा के आपको डराया जा रहा है, आपको ऐसा फील कराया जा रहा है कि हो ही नहीं सकता। 25 के 25 क्वेश्चन करने वाले थे। मतलब अगर आपने सिंसियरली पढ़ा, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मतलब ना करने वाला हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्रामर वाले क्वेश्चन बहुत आसान थे, ऊपर से ईडियम वाले क्वेश्चन, वोकैबलरी वाले क्वेश्चन थे, और फिलर वाले क्वेश्चन थे। इवन क्लोज टेस्ट भी बड़ा आसान था। पैराजंबल तो मतलब देखते ही बन रहा था। तो वही वाली बात है कि सिंसियरली आपने पढ़ा है, आपने अच्छे से मेहनत की है ईमानदारी के साथ, जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब से आप ऑनेस्टी के साथ अपने शेड्यूल को फॉलो करते आए हैं, डिसिप्लिन आपने बना के रखा है, और रेगुलरली जो चीज़ें सजेस्ट की गई थी वो पढ़ रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल पेपर था आपके लिए। और सच बताऊं, मेंस भी ऐसा ही आता है। ये कहने की बात होती है प्री है तो आसान होगा, मेंस है तो बहुत मुश्किल होगा। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, यहाँ 25 है वहाँ 200 हो जाते हैं। तो पेपर यही रहता है, बस जल्दी 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 आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। सारा गेम टाइम का होता है, और टाइम के चलते बहुत सारे लोग जो है अपनी मतलब एक्यूरेसी ख़राब कर देते हैं जल्दी करने के चक्कर में, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा सेकंड सेट की। टेलीग्राम चैनल नीचे तरुण ग्रोवर इंग्लिश लिखा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वहाँ पे मैं भिजवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बच्चा कह रहा था सर जब भी क्वेश्चन आए ना तो कम से कम 10-20 सेकंड दिया करो। अरे पोज कर लो ना, पूरी मतलब टाइम ही तुम्हारा है, जायदाद तुम्हारे नाम कर दी यार। तो पोज करके, जैसे मैं बोल रहा हूँ पोज कर दो, अभी बना लो और फिर सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। चलिए, तो एरर वाला क्वेश्चन है पहला, पोज करके बना लीजिए। आ जाइए। तो ए पार्ट के अंदर एरर है। क्या एरर है सर जी? जो मॉडर्न मैन है वो बिजी है एक्वायर करने में। एक्वायर मतलब ऑब्टेन करने में, पाने में। क्या पाने में? ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ। वेल्थ मतलब मनी, ठीक है, पैसे को पाने में। और डिज़ाइन कर रहा है वो वाले तरीके, टू इन्वेस्ट इन मोर सेंस प्लेजर्स। यहाँ पे गलती है, सेंस प्लेजर्स नहीं आएगा, यहाँ सेंशुअल प्लेजर्स आना चाहिए। कारण क्या है समझो। उसने बोला मॉडर्न मैन जो बिजी है वो एक्वायर कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को, बहुत पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, बस पैसा 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 चाहिए, है ना। और डिज़ाइन कर रहा है कई तरीके, मतलब तरीके ढूंढ रहा है। किस तरीके, किस टाइप के तरीके ढूंढ रहा है? टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर्स, मतलब अपनी जो सेंसेस है ना, सेंसेस मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, उनको खुश करने के लिए कई तरीके ढूंढ रहा है। मतलब कैसे मैं अपनी इंद्रियों को खुश कर सकूं, उनको प्लीज़ कर सकूं। तो यहाँ पे अब गलती सेंस क्यों है मैं समझा देता हूँ। वैसे प्लेजर आपका जो है वो नाउन है, प्लेजर प्लेजर्स प्लूरल बना हुआ है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए होगा। सेंस अपने आप में ही नाउन होता है, तो सेंस नहीं आएगा, यहाँ सेंसुअल आएगा। सेंशुअल, सॉरी। सेंशुअल क्या होता है? सेंशुअल ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जो सेंशुअल प्लेजर्स वो वाले प्लेजर्स होते हैं जो आपकी सेंसेस को प्लीज़ करते हैं। सेंसेस मतलब कि आपको आंखों में देखने में कोई चीज़ अच्छी लग रही है, खाने में कोई चीज़ अच्छी लग रही है, महक रही है कोई चीज़ अच्छी है, सुनने में कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप इंद्रियों को खुश कर रहे हैं। तो इंसान आजकल इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा है ना। यस और नो? चले आगे पक्का। अगला क्वेश्चन, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? इनडायरेक्ट बनाना है, बड़ा आसान है। तो ही सेड टू मी, ही आस्क्ड बन जाएगा, और व्हाट आर यू डूइंग है, इंटेरोगेटिव है तो व्हाट का तो व्हाट रहना चाहिए। व्हाट यहाँ पे तो कहीं नहीं है, पहला आंसर है। दूसरा आर डूइंग था तो वॉज डूइंग हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्या किया मैंने यहाँ पे? ही सैड टू मी, ये क्वेश्चन अंदर है, इंटेरोगेटिव है तो मैंने आस्क किया पहले, तो सैड वाला गलत हो गया, आस्क वाला सही है। दूसरा आर डूइंग है तो अंदर वॉज डूइंग होना चाहिए। वॉज डूइंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन आपको पता है ना जो इंटेरोगेटिव होता है वो असर्टिव भी बनता है। तो ये असर्टिव बना हुआ ना, पहले सब्जेक्ट आया हुआ आई, फिर वॉज डूइंग वर्ब आई हुई है ना, पढ़ाई हुई है ये सारी चीज़ें। चलिए पैथेटिक का सिनोनिम बताइए जल्दी से, क्या है? क्यूरियस है, पिटीफुल, डल, इनसिग्निफिकेंट। इसका जो सिनोनिम है पिटीफुल है। सर पिटीफुल कैसे है? पैथेटिक का मतलब समझेंगे। पैथेटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब कोजिंग फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, सिंपैथी,
समटाइम्स लैक ऑफ रिस्पेक्ट स्पेशली बिकॉज अ पर्सन और एन एनिमल इज सफरिंग। जैसे किसी के लिए आपको दर्द फील हो रहा है ना, किसी की स्टोरी सुन के आपको उसके प्रति संवेदना आ रही है, ठीक है, आप दुख थोड़ा मतलब सैडनेस है आपको, ऐसी वाली फीलिंग है, तो हम बड़ा पथेटिक फील करते हैं कभी कभी किसी के लिए, ठीक है। और वही सेम चीज़ होता है पिटीफुल, मेकिंग पीपल फील सिंपैथी, मतलब आप किसी के लिए थोड़ा सा मतलब सिंपथाइज कर रहे हैं, है ना, आपको थोड़ी सी उसके प्रति संवेदना दिखा रहे हैं कि यार बहुत बुरा हुआ इसके साथ। तो पथेटिक और पिटीफुल दोनों ऑलमोस्ट सेम मीनिंग देते हैं। अब क्यूरियस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो जिसके अंदर ना सीखने की चाह बहुत ज़्यादा हो, हर चीज़ को लेके जानना चाहता है वो, उसके सवालों के जवाब उसे किसी भी कीमत पे उसे क्लियर चाहिए कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाती है। क्यूरियस तो नहीं हो सकता। डल का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो मतलब डिम हो बेसिकली। तो पथेटिक का डल से कोई लेना देना नहीं है। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है तुच्छ, ट्रिवियल चीज़ को बोलते हैं, अनइम्पॉर्टेंट। तो एक ही आंसर है बी, और कोई आंसर नहीं है। अगला है हिलेरियस। हिलेरियस का आपको क्या बताना है भाई, एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो हिलेरियस का मतलब आपको पता है, ये खुशी से रिलेटेड होता है ये वर्ड। हिलेरियस का मतलब एक्सट्रीमली अम्यूजिंग, कोई चीज़ मतलब हद से ज़्यादा हास्यपद कोई चीज़ है, हिलेरियस है, जिसको पढ़ के सुन के देख के आपको हंसी आए, हिलेरियस नोबल, है ना। और ब्लाइथ एक टर्म होता है, इसका मतलब भी ऐसा इंसान जो बहुत खुश है, जिसको कोई चिंता नहीं है, मतलब ऐसे कोई टेंशन नहीं है। पापा करते हैं ना ऐसे, कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे करते हैं बेसिकली। तो ब्लाइथ, ब्लाइथ का मतलब बहुत खुश। और मैरी का मतलब भी हमको पता है कि मैरी क्रिसमस हम लोग बोलते हैं, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, वो एक ही चीज़ होती है, ठीक है। चीयरफुल और लाइवली, हैप्पी होता है। अब आपको एंटोनिम बताना था, तो हिलेरियस का मतलब खुशी से रिलेटेड है, ब्लाइथ भी वही है, हैप्पी भी वही है, मैरी भी वही है, उल्टा हो गया सैड। आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा। बनाओ भाई इसको जल्दी से। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। आपको इस फ्रेज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको इतनी बात तो पता है कि ए आर्टिकल लिखा हुआ है तो आगे यहाँ पे नाउन चाहिए होगा, डिग्रेड तो वर्ब होती है, तो या तो डिग्रेडेशन आएगा, डेलिब्रेशन आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन आएगा, सबके एंड में TION है, और TION नाउन सफिक्स होता है, ये बात हमको पता है। अब जी आएगा क्या, तो अब बताओ भाई, वैल्यूज़ का क्या हो रहा है मॉडर्न एज में, वैल्यूज़ डिग्रेडेशन हो रही है उनका, डेलिब्रेशन हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, मीनिंग पता होना चाहिए। तो पहले तो डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन होना। तो मॉडर्न एज में जो वैल्यूज़ है उनका प्रदर्शन हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो गया। मॉडर्न एज में वैल्यूज़ का डेलिब्रेशन हो रहा है, डेलिब्रेशन का मतलब कंसिडर करना, बातचीत करना। मॉडर्न एज में वैल्यूज़ की बात हो रही है, ऐसा तो नहीं है, वैल्यूज़ तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। मॉडर्न एज में वैल्यूज़ जो है उनका डिग्रेडेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन का मतलब कि जो लोगों की नैतिकता है वो पूरी तरीके से, एक तरीके से वीक हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है, पतन हो रहा है वैल्यूज़ का। जो पहले हाई मॉरल्स हुआ करते थे, जो लोगों की नैतिकता हुआ करती थी, आज के टाइम में लोगों में वो है ही नहीं। ईमानदारी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें तो बेच खाई है लोगों ने। कहते हैं ना कि वो ईमान जो है वो बेच दिया है, ज़मीर बेच दिया है। तो वैल्यूज़ डिग्रेड हो रही हैं, डिग्रेड, डिग्रेड है ना, डी एक नेगेटिव वर्ड होता है, ग्रेड लेवल में नीचे आ जाना, पतन हो जाना, तो यहाँ पे डिग्रेडेशन आना चाहिए, ठीक है जी। डेलिब्रेशन का मतलब डिस्कस करना, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना कि कोई चीज़ कैसे चलती है। तो आंसर यहाँ पे डिग्रेडेशन है। चले अगला क्वेश्चन जल्दी से बना दो भाई। इट इज़ एन डैश डे टू स्टार्ट योर बिजनेस। अब बिजनेस को स्टार्ट करना है तो अच्छा दिन होगा या बुरा दिन होगा? ऑफकोर्स अच्छा दिन होगा। तो ओकेजनल का मतलब तो होता है कभी कभार, तो ये कभी कभार दिन है बिजनेस को शुरू करने का। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ये आ सकता है। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करना तो अशुभ तो नहीं आएगा। और ऑडेशियस का मतलब होता है, अगर आप ऑडेशियस इंसान हैं तो आप बड़े बोल्ड इंसान हैं। तो ये बड़ा बोल्ड डे है, ये तो गलत हो गया। तो किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है, पढ़ा है ना आपने ऑडेशियस, ये रहा। शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क और ऑफेंड पीपल, मतलब बोल्ड इंसान है यार, प्रिंसिपल से भी जवान लड़ा लिया इसने, तो मतलब है ना, ऑडेशियस पर्सन है, डर नहीं लगता इसको बिल्कुल भी, है ना। तो ऑडेशियस, तो ओडेसिटी भी वहीं से आया है। तो ये बड़ा अच्छा दिन है बिजनेस को शुरू करने का, तो शुभ दिन आना चाहिए, शुभ, ऑस्पिशियस डे, ठीक है। चले, ऑस्पिशियस का मतलब सजेस्टिंग अ पॉजिटिव और सक्सेसफुल फ्यूचर, पॉजिटिव कोई चीज़ है ऑस्पिशियस। अब आ गया आपका फेवरेट टॉपिक, वो है क्लोज टेस्ट। तो जी क्या करें इसे, बनाइए पहले 1 बाय 1 वीडियो को पॉज कीजिए। मैं सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 7 8 9 10 जितने भी 11 तक है, आप पॉज करके 1 बाय 1 बनाइए और फिर मैं डिटेल में सिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है,
आई होप आपने अच्छे से बना लिया होगा, जिस तरीके से सिखाया था वैसे बनाया होगा। चलिए सीखते हैं क्या गलती हुई क्या नहीं हुई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले जब आपने पढ़ा तो मशीन्स के बारे में बात हो रही है कि कैसे जो मशीन्स है वो इंसानों के ऊपर हावी हो रही है, और इंसान के मतलब कि मशीन अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो, आपको पता है जैसे वो चिट्टी वाली मूवी आपने रोबोट देखी होगी, वैसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो बेसिक आइडिया होना हमारे पास ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं, वन बाय वन शुरुआत करते हैं। मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट्स, मतलब मशीन को इसलिए बनाया गया था ताकि वो इंसानों को सर्व करे, इंसानों का सर्वेंट बन के रहे। येट लेकिन मैन हैज़ ग्रोन सो डैश ऑन देम, लेकिन जो इंसान है वो मशीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ये हो गया है, इन्फीरियर हो गया है, सबऑर्डिनेट हो गया है, हेल्पलेस हो गया है, डिपेंड हो गया है। पहली बात तो डिपेंडेंट के साथ ऑन प्रेपोजिशन फिक्स होती है, जैसे डिपेंड ऑन होता है ना, तो ऐसे डिपेंडेंट ऑन फिक्स्ड होती है। इन्फीरियर ऑन, सबऑर्डिनेट ऑन, हेल्पलेस ऑन कोई प्रेपोजिशन फिक्स नहीं होती, सिर्फ डिपेंड के साथ होती है। तो डिपेंड और डिपेंडेंट एक ही तो वर्ड हो गए, डिपेंड वर्ब है और आपका डिपेंडेंट जो है ये आपका नाउन है, ENT है ना, डिपेंडेंट। मैन हैज ग्रोन व्हाट, सो डिपेंडेंट, है ना। चलिए तो अब पॉइंट क्या है, आप मुझे बताओ कि इन्फीरियर, सबऑर्डिनेट और हेल्पलेस को किसी और तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे जो सबऑर्डिनेट है ना, सबऑर्डिनेट वो टू भी लेता है अपने साथ, अगर आपको पता हो। वैसे डिपेंडेंट नाउन ही है ना, मतलब अगर इसको हम एक बार चेक करें, डिपेंडेंट, ही इज डिपेंडेंट ऑन मी, डिपेंडेंट एडजेक्टिव है आई गेस, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। एक बार इसको मेक श्योर कर लें, मैं डाउट में हूँ। लेकिन वैसे नाउन एडजेक्टिव से नहीं भी बनाए तब भी बन रहा है, लेकिन स्टिल ऐसे गलत चीज़ नहीं सीखेंगे। डिपेंडेंट एडजेक्टिव है, डिपेंडेंट फ्लाइट मोड पे कर रखा मैंने फ़ोन एक, तो डिपेंडेंट एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव है भाई। वही ना, जब मैं बोल रहा था तो मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी है, कोई बात नहीं। चलिए डिपेंडेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है, एडजेक्टिव देखो फ्लाइट मोड पे ही रखना पड़ेगा, तो फ़ोन पे फ़ोन बजने लग जाते हैं। चलो तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात देखो, नाउन एडजेक्टिव से फ़र्क नहीं पड़ा, आपको नहीं भी आता था तब भी बन जाएगा। लेकिन हम जनरली, मैं आपसे एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहा था उस टाइम पे। येट मैन हैज़ ग्रोन सो डैश ऑन देम। अब आप मुझे बताओ कि भाई डिपेंडेंट के साथ ऑन फिक्स जाता है, वो तो हमने ए पे लगा दिया, लेकिन बाकी क्यों नहीं है। सबऑर्डिनेट के साथ ना टू प्रेपोजिशन फिक्स जाती है, और सबऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी के अंडर काम करना, किसी का एक तरीके से नौकर होना, हेल्पर होना। तो जो मैन जो है वो मशीनों का नौकर हो गया है, हो सकती थी ये बात, लेकिन टू प्रेपोजिशन लेता है, तो ये वाला गलत हो गया आपका। अब इन्फीरियर के साथ ओन आता नहीं है और हेल्पलेस के साथ ओन आता नहीं है, इसलिए ये वाले हमने ऑप्शन गलत कर दिया और डिपेंडेंट को चूज कर लिया, बड़ा आसान था। तो जो मशीन्स को बनाया गया आदमी के सर्वेंट्स के तौर पे, लेकिन जो आदमी है, जो इंसान है, वो डिपेंड हो गया है मशीनों के ऊपर। और जो मशीनें हैं, दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज डैश। अब जो मशीनें हैं, दे कौन है, मशीनें हैं, तो वो उसकी ये हो गई है, इंसान की ये हो गई है, क्या हो गई है, मशीन एडमिनिस्ट्रेटर हो गई है, मास्टर हो गई है, विक्टिम हो गई है, स्लेव हो गई है। अरे मशीनों को नौकर बनाया था ना, लेकिन अब इंसान इतना डिपेंड हो गया है कि अब मशीन नौकर नहीं, मशीन मालिक हो गई है। तो मालिक के लिए क्या आएगा भाई, मास्टर से तो आएगा, और क्या ऑप्शन बचा आपके पास, समझ में आया ना। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब तो प्रशासक होता है, प्रबंधक, जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, होता है ना। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्कूल के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैनेज करके चल रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर तो गलत हो गया यहाँ पे, विक्टिम थोड़ी बन। अब देखो जो मशीनें हैं वो फेयर वे में इंसान की क्या बन गई हैं, विक्टिम बन गई हैं। विक्टिम कैसे हो सकता है, स्लेव मतलब गुलाम बन गई हैं। विक्टिम स्लेव एक ही तो बात होगी ऑलमोस्ट। तो नेगेटिव वर्ड नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए था। ये भी पॉजिटिव था, ये भी है, लेकिन मास्टर्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि ऊपर सर्वेंट की बात की है, तो जहाँ एक तरफ सर्वेंट तो दूसरी तरफ मास्टर। आई होप पॉइंट समझ में आ गया। चलिए तो मशीन्स जो है उसको इंसान का सर्वेंट बनाने के लिए बेसिक मतलब इंसान के नौकर के तौर पे बनाया गया था, लेकिन इंसान इतना ज़्यादा डिपेंड हो गया है उन पे कि जो मशीन्स हैं वो एक तरीके से इंसान की मास्टर्स बन गई हैं। ऑलरेडी मैन जो है स्पेंड करता है मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर। लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना या किसी का ध्यान रखना या किसी की टेक केयर करना, ठीक है। तो मैन जो है स्पेंड करता है अपना अधिकतर टाइम लुक आफ्टर करने में, करता है मशीन्स को लुक आफ्टर करता है, हाँ भाई डेफिनेटली करता है, ध्यान रखता है जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, एंड वेट डैश करने में।
अब पॉइंट ये है कि आपने नोट नहीं किया कि एंड के इधर लिखा हुआ लुक आफ्टर, ध्यान से देखो, एंड के इधर लिखा हुआ लुक आफ्टर, और आपको पता है एंड एक ऐसा वर्ड होता है जो पैरेललिज्म को मेंटेन करता है। एंड के इस तरफ जैसी बात हो रही होती है तो उस तरफ भी वैसी ही बात हो रही होती है। अब आगे लिखा हुआ वेट, अब एंड के जब इधर लिखा हुआ लुक आफ्टर तो आप समझ जाइए फ्रेजल वर्ब है, तो आगे एंड के आगे भी ऐसे नहीं कि तुक्का मार के आप कुछ लगा दोगे, यहाँ पे भी फ्रेजल वर्ब ही आनी चाहिए। तो फ्रेजल वर्ब आती होती तो ये बन सकता था, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन स्किप करना था, अदरवाइज आप तुक्का लगाते तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती। और वेट अपॉन या वेट ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है दो मीनिंग है। पहला मीनिंग फूड को सर्व करना या फिर ड्रिंक को सर्व करना किसी इंसान के लिए रेस्टोरेंट, कैफे या बार में। जैसे शी वॉज द वेटरेस हु यूजुअली वेटेड ऑन हिम एट द कैफे, कोई इंसान होगा एक ही जगह पे जाता होगा कैफे में, तो कह रहा है ये वही वेटरेस है जो अक्सर सर्व करती थी उसको कैफे में। तो वेट ऑन का मतलब सर्व करना, खाना पीना, बेसिकली ड्रिंक वगैरह प्रोवाइड करवाना, ठीक है। दूसरा वेट ऑन का मतलब एक्ट एज एन अटेंडेंट टू समवन, मतलब किसी की देखभाल करना, वही लुक आफ्टर वाला मीनिंग आ गया ना, कि कोई चीज़ सही चल रही है नहीं है, कोई इंसान सही है नहीं है, देखभाल करना, बी इट अ पर्सन बी इट अ थिंग, कुछ भी हो सकता है। एक मेड को अपॉइंट किया गया उसको वेट ऑन करने के लिए, वेट ऑन मतलब उसकी देखरेख करने के लिए। तो अब आप मुझे बताओ, उसने बोला इंसान जो है मतलब मेन जो है बेसिकली, है ना, जो मेन है बेसिकली आदमी जो है वो स्पेंड करता है अधिकतर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर मशीन्स, देखभाल करता है, तो यहाँ पे भी देखभाल ही आना चाहिए ना। तो वेट ऑन या वेट अपॉन का मतलब बताया ना मैंने, देखभाल करना ही होता है, क्योंकि वेट फ्रॉम कुछ नहीं है, वेट इनटू कुछ नहीं है, वेट अंडर कुछ नहीं है। तो जो ज़रूरत है वही तो लगाओगे ना, ऐसे थोड़ी कुछ भी लगा दोगे। तो ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था अगर नहीं आता था तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की कोई गुंजाइश नहीं है। चले, मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, मशीन्स जो हैं बड़ी स्ट्रिक्ट बॉसेस बन गई हैं। दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डैश, वही वाली चीज़, एंड के इधर कैसी वर्ब है, थर्ड फॉर्म है ना, मस्ट के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म है, तो बेटा इधर भी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। थर्ड फॉर्म कहाँ पे, कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ बी आंसर है। तो उसको खिलाया जाता है, मस्ट बी फेड, फेड का फीड की सेकंड, फीड की थर्ड फॉर्म है फेड, फीड फेड फेड, ठीक है। तो मशीनों को खिलाया जाता है कोल और पिलाया जाता है पेट्रोल, समझ में आया। पेट्रोल दिया जाता है पीने के लिए और ऑयल मिलता है वॉश करने के लिए। और फिर आगे बोल रहे हैं मस्ट बी केप्ट एट एंड, और मशीनों को ना ऐसे टेम्परेचर पे रखना चाहिए, कैसे टेम्परेचर पे, आउटडेटेड टेम्परेचर पे, पुराने टेम्परेचर पे, वैकल्पिक टेम्परेचर पे, आशावादी टेम्परेचर पे, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे। ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है, बढ़िया, जो बेस्ट टेम्परेचर, जो नॉर्मल जो होना चाहिए एक एवरेज टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्टिमम आएगा, ना कि बाकी सारे ऑप्शंस। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आया और आपको सारे वर्ड्स भी क्लियर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, जल्दी से एक्टिव फॉर्म बनानी है, बनाओ भाई। क्या है ये क्वेश्चन, वॉज बीइंग अरेस्टेड है, ऑलरेडी पैसिव है, तो आपको एक्टिव बनाना है, तो वॉज वर ING होना चाहिए सिर्फ यहाँ पे और कहीं नहीं है, फर्स्ट आंसर है। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के पीरियड को क्या कहते हैं, फोर्टनाइट होता है 14 दिन की रात, मतलब 2 हफ्ता बेसिकली, 14 नाइट ना। डेकेड होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, सेंचुरी 100 और मिलेनियम 1000। तो हमको क्या पूछा है, 10 पूछा है ना, तो 10 क्या होगा, डेकेड होगा, ठीक है, समझ में आया। 14 मतलब 2 वीक्स बेसिकली, डेकेड 10 साल, सेंचुरी 100 और मिलेनियम 1000 ईयर्स, ठीक है। चलो, तो ये पैराजंबल बनाना है आपने, बहुत आसान है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलो वीडियो को पॉज करो, बनाओ अभी के अभी, जल्दी से बनाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, ABCD, D पहला हो सकता है, 100 है इसके अंदर, 100 से पहले कोई बात ऑलरेडी हो रखी होगी, 100 कंक्लूड करता है, तो D पहला नहीं है। क्या A पहला हो सकता है, A में है नेवरदिलेस, नेवरदिलेस का मतलब होता है के बावजूद, मतलब पहले कोई बात हो रखी होगी तभी बोलेंगे के बावजूद, समझ में आया, के बावजूद, किसके बावजूद, पहले कुछ बताना होगा, मतलब ये भी नहीं है, तो पहला B है। इतना पॉइंट क्लियर, क्लियर। B में क्या है, अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज अ प्रोग्रेस, मतलब एक ऐसा चेंज जो कि हैप्पीनेस के लिए फ़ायदेमंद हो, हमारी हैप्पीनेस के लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसे चेंज को हम लोग प्रोग्रेस कहते हैं। कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, ठीक है।
फेवरेबल बेसिकली। तो ऐसा बदलाव जो हमारी हैप्पीनेस को एक तरीके से प्रॉम्प्ट कर रहा हो, जो हमारी हैप्पीनेस में हिस्सेदारी दे रहा हो, उसकी क्या बोलते हैं, एक तरीके का जो ऐसा चेंज जिसमें ना हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ठीक है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, तो ऐसा चेंज बुरा नहीं होता। ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस बोलते हैं। तो बी पहला हो सकता है। अब जी क्या करें, अब बच्चे बी के बाद सी ढूंढते हैं और बी के बाद डी ढूंढते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप पेयर बनाओ, पेयर बनाने से काम आसान हो जाएगा, अदरवाइज रट्टाफिकेशन लगेगा आपको। तो पेयर क्या बनेगा, आप इन चीज़ों को पकड़ा करो। देखो दीज फैक्टर्स कह रहा है, इसलिए इफ अ चेंज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स, अगर चेंज योगदान देता है इन फैक्टर्स की ग्रोथ में तो वो प्रोग्रेस है। तो किन फैक्टर्स की, ये दीज डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होता है, कहीं तो आया होगा, कोई बात पहले हो रखी होगी प्लूरल में, उन्हीं कोई तो दीज बोला होगा। जैसे आई हैव दिस पेन तो सिंगुलर है, आई हैव दीज पेन्स तो ये प्लूरल है, दीज किसी के लिए आया होगा। अब प्लूरल में बातें कहाँ हो रखी है, ए में हो रखी है, ध्यान से देखो। कह रहे बावजूद उसके जो साउंड हेल्थ है, जो अच्छी हेल्थ है, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, मतलब जो फाइनेंशियल आपकी जो बेसिकली सिचुएशन है, और जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, ये सब हर कोई चाहता है, डिजायर्ड बाय ऑल। तो क्या एक और ये दो और ये तीन चीजें होगी नहीं। और अगर चेंज कंट्रीब्यूट करता है इन फैक्टर्स की, ये जो ऊपर बताए गए हैं फैक्टर्स, इनकी ग्रोथ में, तो क्या प्रोग्रेस नहीं है। ऊपर वाली चीजों की ग्रोथ होती है तो प्रोग्रेस नहीं है, डेफिनेटली है। मतलब ए और डी का भी पेयर है। इस पे काटा मारा था, इस पे मारा था, बी पहला था, तो दीज चाहिए ना, तो पहले ये बात बोली होगी, साउंड हेल्थ है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, उन्हीं को दीज फैक्टर्स करके बोला हुआ। तो मतलब ए और डी का पेयर है। ए डी का पेयर कहाँ पे है, यहां नहीं है, ये रहा बी आंसर है। तो आप कोशिश करा करो कि जितना इजी हो सकता है उतना इजी बनाएं, क्योंकि आप एक एक करके सारे सेंटेंस रीड करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। स्नेक इन द ग्रास, ये तो बहुत आसान है यार। तो ऑफ कोर्स इसको बोलते हैं ऐसा आपका दुश्मन जो पता भी नहीं है कि आपका दुश्मन है, छुप के बैठा हुआ है, ठीक है, सीक्रेट एनिमी, बिल्कुल सही। अ डिसीटफुल और ट्रेचरस पर्सन, धोखेबाज गद्दार इंसान जो होता है ना, स्नेक इन द ग्रास, तो सीक्रेट एनिमी को बोलते हैं। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है आपने, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी बताएंगे। देखो एलिगेंट का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, स्पेलिंग ठीक है। फ्लैशी का मतलब कोई चीज चमकीली है, चमकने वाली है। और फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला। ये पार्टिकल होता तो सोचते भी ये प्रैक्टिकल है, तो भाई प्रैक्टिकल की स्पेलिंग ये होती है PRACTICL, प्रैक्टिकल। पार्टिकल में हो सकती थी ये चीज, लेकिन पार्टिकल वो बोलना ही नहीं चाह रहा था, ठीक है। बोलना भी चाह रहा था तो आप बनाते उसे कुछ ना कुछ तो, लेकिन वो लिखी हुई जो है वो गलत है। प्रैक्टिकल ये वाली स्पेलिंग जो है वो आपकी गलत है। चले, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, लीव्स हिज ओन कंट्री। फॉरेनर तो दूसरे देश में रहने वाला, नेटिव खुद के देश में रहने वाला, टूरिस्ट घूमने वाला, एमिग्रेंट कहते हैं। एमिग्रेंट याद है, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, कुछ याद है आपको? E फॉर एग्जिट, I फॉर इन, E फॉर एग्जिट और I फॉर इन, तो ये आने वाला और ये जाने वाला। तो उसने क्या पूछा है, जाने वाला, जाने वाला तो परदेसी है ना, C आएगा, ठीक है। चलें आगे। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है भाई, जल्दी से बताओ। चलो कर लिया। पर्सुएशन का मतलब होता है मैनिपुलेशन, किसी को बहलाना, फुसलाना, एकदम सही है। मेंशन मतलब हवेली, आओ कभी, है ना, एकदम सही है। एक्सटेंशन का मतलब चीजों को एक्सटेंड करना, एकदम सही है। इसकी स्पेलिंग गलत है, ऑस्टेंटेशन, इसको बोलते हैं दिखावा, दिखावटी व्यवहार। प्रिटेंशियस जो इंसान होता है ना, ऑस्टेंटेशन, दिखा रहा है बहुत ज्यादा पैसा है भाई के पास, बहुत, ऑस्टेंटेशन, OSTENTATION, ऑस्टेंटेशन। क्लियर। चलो, ग्रामेटिकल एरर बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अलोंग विथ से ही पता लग रहा है। मतलब इतने बेसिक एरर आए हुए हैं ना यार, मैं बता नहीं सकता। तो इससे पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आती है, तो हमको पता है कि हैज़ आएगा। हैज़ कहाँ पे भाई, ये बी पार्ट में एरर है। चल दो आगे, टाइम है ही नहीं भाई इतना। सिनोनिम बताना है पेनिटेंस का। हो सकता है देखो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन ही शायद आपको परेशान कर रहे हो, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई चीज़ परेशान कर रही होगी आपको। पेनिटेंस क्या है? पेनिटेंस पश्चाताप को बोलते हैं, पश्चाताप, पेनिटेंस, रिपेंटेंस। आओ सीखते हैं। देखो एडमायरेशन का मतलब तो होता है कि आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सहरा रहे हैं किसी को। माइजरी दुख को बोलते हैं, और पेशेंस आपको पता ही है। अब पेनिटेंस का मतलब भी रिग्रेट होता है,
और रिपेंटेंस का मतलब रिपेंट करना, पश्चाताप करना, बुरा फील हो रहा है आपने जो काम कर दिया उसके ऊपर। तो द फीलिंग ऑफ बीइंग सॉरी फॉर समथिंग, द फैक्ट ऑफ शोइंग दैट यू आर वेरी सॉरी फॉर समथिंग, दोनों में पश्चाताप होना, ठीक है। पेनिटेंस और रिपेंटेंस ध्यान रखिएगा। चलो, विशियस का एंटोनिम बताना है। विशियस पढ़ा है? विशियस साइकिल हम लोग पढ़ते हैं ऐसा कुछ। चलो आओ पहले विशियस को सीखते हैं। विशियस जो लोग होते हैं या फिर एक्शंस जो होते हैं, उनकी जो इंटेंशन होती है ना, वो किसी को हर्ट करने की होती है या कुछ बुरा करने की होती है। विशियस, ठीक है, नुकसान पहुंचाने की इंटेंट रखते हैं। कोई ठग है, विशियस ठग है, लूट के आपको खा जाएगा, मार भी सकता है। विशियस नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा इंसान जो आपको हार्म पहुंचा दे। एक टर्म आपने सुना होगा मेलफुल, है ना, मेलेवलेंट आपने एक टर्म सुना होगा, ठीक है। अच्छा, बेनफुल, बेनफुल का मतलब भी हानिकारक होता है, ध्यान रखिएगा। कोई चीज़ बेनफुल इफेक्ट्स हैं, ड्रग्स के हानिकारक इफेक्ट्स हैं। वर्चुअस, वर्चुअस जिसमें गुण बहुत ज़्यादा हो, पॉजिटिव वर्ड होता है। हैविंग और शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, जिसकी नैतिकता बड़ी अच्छी है, ईमानदारी इंसान, अपने असूलों का पक्का है, वर्चुअस इंसान। आपको बताना क्या था एंटोनिम। बेनफुल हो गया हानिकारक, ये भी नेगेटिव वर्ड था और ये भी नेगेटिव है, हमें तो एंटोनिम बताना है। सिंफुल का मतलब भी अपराध जो करे, बेसिकली क्राइम को कमिट करे, दोषी, अपराधी, ये भी नेगेटिव है। अनफॉर्चुनेट का मतलब भी दुर्भाग्यवश, तो ये भी नेगेटिव है। सिर्फ यही वर्ड जो है वो पॉजिटिव है, वर्चुअस। तो ये हार्म पहुंचाने वाला, ये हार्म ना पहुंचाने वाला, ये बुरा इंसान, ये अच्छा इंसान, वर्चुअस, ठीक है। फिर से एक पैराजंबल आ गया भाई, बना दो जल्दी से। क्या करेंगे इसके अंदर? सी पहला है, कैन आई बोरो योर कैमरा। किस लिए भाई? कोई बात तो बताओ, किस लिए बोरो करना है कैमरा? नहीं लग रहा मुझे, हटा दूं इसे, मैं हटा देता हूँ। तो चलो, ए पहला है, ए। अच्छा सॉरी, सी है ना, सी मैं गलत पड़ गया। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, मैं जंगल सफारी जा रहा हूँ कल। हाँ ठीक है, ये हो सकता है, एक सिचुएशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सी फर्स्ट हो सकता है, ए फर्स्ट नहीं है। कैन आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं खरीद आपका बोरो पर मतलब उधार पे ले सकता हूँ? दे दूंगा कल आपको वापस, तो ही गलत हो गया। बी वाला, बी, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। इट, तो पहले इट कौन है हमें नहीं पता, तो ये भी फर्स्ट नहीं है, ठीक है। तो या तो ये है या तो ये है, दोनों में सी है। सी में क्या है कि मैं जंगल सफारी जा रहा हूँ। अभी मैंने ये चीज़ पढ़ी तो आपको हिंट मिला कुछ कि मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा, क्या? कैमरा। तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा, तो पहले ए आएगा और फिर बी आएगा। ये रहा ए बी का पेयर, तो बी आंसर है। समझ में आया? मैं जंगल सफारी जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि जंगल बड़ा सुंदर दिखेगा इन दिनों, क्या मैं आपका कैमरा ले सकता हूँ और मैं लौटा दूंगा इसे, कब? अगले हफ्ते। तो उम्मीद है कि आपने कॉम्बिनेशन को देखा होगा। क्राइम, हीनस। अब हीनस क्राइम को क्या करते हैं, बनाओ पहले जल्दी से। हीनस, जघन्य अपराध को, क्राइम को हमेशा कमिट किया जाता है। ही कमिटेड अ क्राइम, ध्यान रखिएगा। क्राइम, ही हैपेंड अ क्राइम, सिचुएशन हो जाती है। ही हैपेंड क्या हो सकता है? ये सिचुएशन अकर हो जाती है, ही अकर नहीं कर सकता। मेड और कमिटेड दोनों सही थे, लेकिन मेड मिस्टेक के लिए यूज करते हैं, ही मेड अ मिस्टेक, और क्राइम के लिए कमिट यूज करते हैं, ही कमिटेड अ क्राइम। हीनस मतलब बहुत बुरा, जघन्य। ऑन शैंक्स मेयर, बताओ भाई क्या है ये? ईडियम है, जल्दी से बताओ। इसका मतलब होता है पैरों से या पैरों पर, नंगे पांव, ऑन फुट। वॉकिंग या फिर एज अ वे ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब चल के, बेसिकली किसी इंस्ट्रूमेंट का या किसी भी व्हीकल का सहारा ना लेके पैरों से चलना, तो ऑन शैंक्स मेयर, ठीक है। वी डो नॉट हैव अ कार, आई सपोज वी विल हैव टू यूज शैंक्स मेयर, गाड़ी नहीं है हम पैदल ही जाएंगे, तो ऑन फुट। ना कि शेर पे, ना हाथी पे, ना बाइसाइकिल पे, पैरों पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, जल्दी से बना दो। बताओ भाई, अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प, क्या हो सकता है इसके अंदर? सब्स्टिट्यूट करना है हमें। एक इंसान जो ज़रूरत में है, उसने हेल्प के लिए मदद मांगी। प्लीड का मतलब रिक्वेस्ट करना, ठीक है, हो सकता है, क्या दिक्कत है? ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अच्छा, प्रोमिस्ड फॉर हेल्प, एक इंसान जो नीड में है उसने प्रॉमिस किया, अबे उसको ज़रूरत है, वो कैसे प्रॉमिस करेगा? कमांडेड टू हेल्प, कोई वो शहंशाह है क्या, बादशाह है क्या? अ मैन इन नीड कमांडेड टू, कमांड करी उसने, गलत हो गया। रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प, ये हो सकता था, हेल्प होता तो, हेल्पिंग नहीं, क्योंकि फॉर प्रेपोजिशन है ना, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आते हैं, तो हेल्प वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। तो जब हेल्प नाउन होता है तो उसमें आईएनजी लगा के उसे चेंज करने की, जेरेंट बनाने की जरूरत क्या है? तो अ मैन इन नीड
रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प होता तो सही होता, लेकिन नहीं है, तो इसलिए हमारा जो लिखा हुआ है वही सही है, नो इम्प्रूवमेंट। बताओ भाई क्या रिपोर्ट रही, कैसा रहा दूसरा पेपर भी। आई होप आप चीज़ें सीख रहे हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें भी आप देख रहे हैं कि मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। बहुत बच्चों को पैराजम्बल में दिक्कत आती है, क्लोस्टस में दिक्कत आती है, आपने वो भी नोट किया होगा कि मैं उनको कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो मेरा पेपर करवाने का पर्पज़ क्या है? पेपर करवाने का यही पर्पज़ है कि आप ये देखो कि टीचर कैसे कर रहा है और उसी का स्टाइल आप इमिटेट करने की कोशिश करो, मतलब कॉपी करने की कोशिश करो, एग्जामिनेशन में बिल्कुल हूबहू वैसे ही करके आओ। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपने तैयारी की होगी, पढ़ा होगा। अब हमने पूरे साल तो अच्छे से पढ़ा नहीं और आखिरी में बोले कि भाई एकदम बिल्कुल तमंचे पर डिस्को चला देंगे, तो ये तो होगा नहीं भाई, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पेपर में मुलाकात करेंगे। टेलीग्राम चैनल आप लोग जुड़े रहिए, तरुण ग्रोवर इंग्लिश, PDF में भिजवा दूंगा वहाँ पे। बाकी नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच।